नमस्कार दोस्तों, यह घटना है गुरुग्राम सिग्नेचर सुलहरा सोसाइटी की, जहां पर 16 साल का नाबालिग किशोर 9 साल की बच्ची को गला दबाकर जान से मार देता है। आखिर ऐसी क्या वजह रही? दरअसल ये कहानी है 2 जुलाई 2024 की, जहां पर 16 साल का नाबालिग किशोर उस 9 साल की छोटी बच्ची को जान से मार देता है और सबूत मिटाने के लिए उस छोटी बच्ची को कमरे में जला देता है। पुलिस की छानबीन में ऐसा पता चला है कि किशोर को गहने चुराते हुए उस छोटी बच्ची ने देख लिया था, इसीलिए किशोर उस छोटी बच्ची को चुन्नी से गला घोंटकर मार देता है और पूजा वाले कमरे में ले जाकर उसके ऊपर कपड़े डालकर उसे जला देता है। तभी राजेंद्र पार्क थाने में नए कानून के तहत हत्या की भारतीय न्याय संहिता धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। और तभी उस छोटी बच्ची की मां शिकायत में बताती है कि किशोर के घरवाले और उनके बीच काफ़ी जान पहचान थी, इसीलिए वो उस सोमवार को अपने 2 साल के बच्चे को लेकर उनके वहाँ चली गई थी और 9 साल की बेटी फ्लैट में अकेली ही थी। और जब उस बच्ची की माँ 2 घंटे बाद लौटती है तो देखती है कि फ्लैट में से धुआं निकल रहा है। वो धुआं उठता हुआ देख उस बच्ची की माँ ज़ोर से चिल्लाने लगती है और तभी सोसाइटी वाले वहाँ पर आ जाते हैं और नाबालिग किशोर फ्लैट के अंदर ही था। और तभी सोसाइटी के फायर टीम को सूचना दी जाती है और सोसाइटी की फायर टीम तुरंत वहाँ पर आ जाती है और उस फ्लैट के पूजा वाले कमरे को खोलती है तो देखती है कि उस 9 साल की छोटी बच्ची की लाश जल रही होती है। और तभी इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है और उसके बीच किशोर वहाँ से निकल जाता है। और तभी उस छोटी बच्ची की माँ कहती है कि किशोर हमारे घर पर जेवर चुराने के लिए आया था और वो कुछ जेवर भी चुरा कर ले गया। और पुलिस के पूछताछ पर ऐसा पता चलता है कि किशोर के घरवाले और उस छोटी बच्ची के घरवाले पहले इस सोसाइटी के एक ही टावर में रहते थे और उनका आपस में काफ़ी आना जाना रहता था। और उस छोटी बच्ची की माँ बताती है कि 3 महीने पहले ही हमने दूसरे टावर में एक नया फ्लैट लेकर हम वहाँ पर रहने के लिए चले गए थे। और तभी उस छोटी बच्ची की माँ के पास दूध वाले का फ़ोन आ जाता है और वो दूध वाला कहता है कि तुम्हारे फ्लैट का कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तभी उस छोटी बच्ची की माँ अपराधी किशोर के घर से अपने फ्लैट पर फ़ोन लगाती है और उनका भी फ़ोन कोई नहीं उठाता और उस छोटी बच्ची की माँ की किसी से बात नहीं हो पाती है। और तभी पुलिस कर्मियों ने बताया किशोर को पूछताछ करने पर किशोर पुलिस को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। उसने सबसे पहले बताया कि वो उस फ्लैट पर वो चोरी करने के लिए गया था और उसे चोरी करते हुए उस छोटी बच्ची ने देख लिया। फिर उसके बाद उस किशोर ने उस छोटी बच्ची की चुन्नी लेकर उसी चुन्नी से उस छोटी बच्ची का गला घोंट दिया। फिर सबूत मिटाने के लिए उसे उस कमरे के पूजा घर में ले जाकर उसे के ऊपर कपड़े डालकर उसको जला दिया। पुलिस के दोबारा छानबीन करने पर किशोर बताता है कि उसने वो क्राइम पेट्रोल देखकर उससे वो प्रभावित हुआ था और उसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा किशोर अलग अलग कहानियाँ सुनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ पर धनकोट के पुलिस के अलावा राजेंद्र पार्क थाने में से डीसीपी पश्चिम करण गोयल और उनके साथ एसीपी उद्योग विहार उस मौके पर पहुंचते हैं और उस पीड़ित बच्ची की मां से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि तभी डीसीपी पश्चिम करण गोयल बताते हैं कि इस नाबालिग किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और तभी उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर फिर से पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं।